एपिसोड 6। छिपे हुए सच की शुरुआत। स्थान: ईशान का घर। त्रिशा अब ईशान के घर में रुकी हुई है। पिछली रात की घटनाओं ने उसे यह यकीन दिला दिया है कि ईशान का अतीत बेहद रहस्यमयी और खतरनाक है। सुबह का समय है। ईशान सो रहा है और त्रिशा उसके स्टडी रूम में जाती है। त्रिशा, खुद से, मुझे पता करना होगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे अलमारी खोलती है। वहां उसे कई फाइलें और पुराने दस्तावेज मिलते हैं। इनमें से एक फाइल पर आर्या शर्मा लिखा हुआ है। त्रिशा आश्चर्य से, आर्या शर्मा? क्या यह ईशान की पत्नी का नाम है? वह फाइल को खोलती है और उसमें कुछ तस्वीरें और रिपोर्ट्स देखती है। रिपोर्ट में मौत, संदिग्ध परिस्थितियां लिखा होता है। त्रिशा के चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों झलकते हैं। त्रिशा धीरे से, ईशान, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। त्रिशा जल्दी से फाइल वापस रख देती है और मुड़ती है। यह ईशान है। ईशान, शक भरे स्वर में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? त्रिशा झिझकते हुए, मैं बस किताबें देख रही थी। ईशान गंभीर होकर, इन फाइलों से दूर रहो। त्रिशा, ये मेरे अतीत की परछाइयाँ। त्रिशा धीरे से, लेकिन शायद इन्हें जानने से तुम्हारे वर्तमान को समझने में मदद मिले। ईशान गुस्से से, मैंने कहा ना, इनसे दूर रहो। ईशान वहां से चला जाता है, लेकिन त्रिशा का संकल्प मजबूत हो जाता है। वह ठान लेती है कि सच का पता लगाकर ही रहेगी। पुलिस स्टेशन की यात्रा। स्थान: शहर का पुलिस स्टेशन। अगले दिन त्रिशा पुलिस स्टेशन जाती है। वह आर्या शर्मा के केस की जानकारी मांगती है। त्रिशा पुलिस अधिकारी से, मुझे आर्या शर्मा के केस की फाइल चाहिए। पुलिस अधिकारी शक भरी निगाहों से, आप कौन हैं? त्रिशा बहाने से, मैं एक पत्रकार हूं और इस केस पर रिसर्च कर रही हूं। पुलिस अधिकारी हिचकिचाते हुए, यह केस बहुत पुराना है, लेकिन रिपोर्ट्स में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद पुलिस अधिकारी उसे एक फाइल देता है। त्रिशा फाइल खोलकर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि आर्या की मौत एक दुर्घटना मानी गई थी, लेकिन कई गवाहों ने संदिग्ध गतिविधियों की बात कही थी। त्रिशा खुद से, यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, इसके पीछे कुछ और है। स्थान परिवर्तन, कैफे। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद त्रिशा एक कैफे में बैठती है और फाइल का अध्ययन करती है। वह नोटिस करती है कि गवाहों के नाम और बयान अधूरे हैं। तभी एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आता है। अजनबी धीरे से, इस मामले में जितना दखल देंगी, उतना खुद के लिए खतरनाक होगा। त्रिशा चौंक कर, आप कौन हैं? अजनबी गंभीरता से, यह जानना जरूरी नहीं, लेकिन ईशान के अतीत को कुरेदना आपके लिए अच्छा नहीं है। अजनबी वहां से चला जाता है, लेकिन त्रिशा और भी दृढ़ हो जाती है। ईशान की सच्चाई का सामना। स्थान: ईशान का घर। त्रिशा फाइल लेकर वापस ईशान के घर आती है। इस बार वह ईशान से सीधे तौर पर सामना करने का फैसला करती है। त्रिशा गंभीर स्वर में, ईशान, मुझे सच बताओ, आर्या के साथ क्या हुआ था? ईशान आश्चर्य से, तुमने वह फाइल देखी? त्रिशा गुस्से से, हाँ, और मुझे अब यह जानने का हक है। ईशान कुछ समय के लिए चुप रहता है। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा झलकती है। ईशान धीरे से, आर्या मेरी पत्नी थी। वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। लेकिन उसकी मौत। त्रिशा धीरे से, उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, है ना? ईशान सिर झुकाकर, नहीं।
वह मर्डर था। त्रिशा सन्न रह जाती है। ईशान की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलकता है। त्रिशा, धीरे से, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? ईशान, गंभीर स्वर में, मैंने कोशिश की, लेकिन सबूत गायब कर दिए गए। और जिसने यह सब किया, वह आज भी आजाद घूम रहा है। त्रिशा, हैरानी से, कौन? ईशान, धीरे से, वह शख्स जो खुद को आर्या का सबसे बड़ा शुभचिंतक कहता था। यह सुनकर त्रिशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अब इस मामले को और गहराई से समझने का फैसला करती है। घटना का चरमोत्कर्ष। चैप्टर 6 के अंत में त्रिशा एक संदिग्ध का नाम पता लगाती है। वह एक अमीर व्यापारी है जो आर्या के परिवार से जुड़ा हुआ था। त्रिशा तय करती है कि वह इस व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। निष्कर्ष। इन 3 अध्यायों में कहानी रोमांच और रहस्य से भरी हुई है। त्रिशा न केवल ईशान के अतीत को समझने की कोशिश करती है, बल्कि यह भी महसूस करती है कि वह अब इस लड़ाई का हिस्सा बन चुकी है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।